हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फॉरएवर में 2सीसी करने के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको जो बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, आप सभी को फॉरएवर के 2सीसी वाले बेनिफिट्स तो पता ही होंगे कि कंपनी क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है। बट आपको आज की वीडियो में मैं जो आपको बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, वो आपको नहीं पता होगा। तो आज की वीडियो में आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ कि फॉरएवर कंपनी के अलावा भी आप कई सारे बेनिफिट्स हैं जो कि 2सीसी करने के बाद आप अवेल कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जिन्होंने अभी तक अपना 2सीसी लेवल कंप्लीट नहीं किया है, और जो अपना 2सीसी लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरा नाम है स्नेहा, और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो, तो आज के वीडियो में जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने वाली हूँ, वो पॉइंट्स जो है वो ये 7 पॉइंट्स है। बट उससे पहले कंपनी जो आपको 2सीसी करने के बाद बेनिफिट्स देती है, वो भी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बताने वाली हूँ, ठीक है? एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि जब आप 2सीसी लेवल से इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, तो आपको 30% कमीशन मिलता है, ठीक है? जो कि होता है 7K पर पर्सन, ठीक है? उसके बाद आपका 30% का जो है वो डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट्स पे, ठीक है? जो कि आपको पता है, आई होप, मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये सारे बेनिफिट्स तो पता ही होंगे। उसके बाद तीसरा, आप एक परमानेंट लेवल जो है वो अचीव कर लेते हो, ठीक है? उसके बाद आप बन जाते हो यहाँ पर फॉरएवर बिज़नेस ओनर। उसके बाद एलिजिबल फॉर पैसिव इनकम। जब आप फॉरएवर में आते हो, तो आपको कहीं न कहीं से ये ज़रूर पता चलता है कि फॉरएवर में आने के बाद आप जो काम कर रहे हो उसका तो आपको पैसा मिलता ही है, बट आपकी जो टीम काम करती है उससे भी आपको पैसा मिलता है, ठीक है? तो आप एलिजिबल हो जाते हो पैसिव इनकम के लिए भी। ओके। उसके बाद एलिजिबल फॉर लेवल अप। तो जब तक आप अपना 2सीसी लेवल कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आप अपना लेवल अप नहीं कर सकते हो। इट मीन्स कि आप 2सीसी करने के बाद ही आगे के लेवल्स अचीव कर सकते हो, जो कि आप लोगों को पता है, ठीक है? और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि फॉरएवर में क्या-क्या लेवल्स होते हैं, तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हो, ठीक है? तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि कंपनी आपको दे रही है आफ्टर 2सीसी लेवल, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला ये कि जब मैंने अपना 2सीसी लेवल किया, ठीक है? और जो मेरे साथ अभी इस बिज़नेस में है, तो हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं 2सीसी करने के बाद? तो देखो, आप इस वीडियो में हो सकता है कि जो भी पर्सन अभी 2सीसी नहीं किए, ठीक है? या फिर जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़िंग लगे, ठीक है? आपको चीज़ें समझ ना आए, तो थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? मैं आपको समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले ये कि जब मैंने अपना 2सीसी लेवल कंप्लीट किया, ठीक है? तो मुझे मिला एक यूनिक फनल, ठीक है? लीड जनरेट करने के लिए। अब इसको आप थोड़ा-सा समझते हैं डिटेल में, ठीक है? देखो, आप जब एफएलपी बिज़नेस को जॉइन कर लेते हो, ठीक है? जब हम एफएलपी जब हम एफएलपी जॉइन कर लेते हैं, ठीक है? अपना 2सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसके बाद आपको पता है कि कंपनी में आपको पैसा तभी आता है जब आप या तो जॉइनिंग कराओगे, ठीक है? या फिर आप प्रोडक्ट रिटेल करोगे। मतलब कि जॉइनिंग कैसे? देखो, आप मतलब आपको कंपनी पैसा तब देगी जब आप जॉइन करा के उनकी 2सीसी कराओगे, ठीक है? तो आपको पैसा आता है। तो अब देखो, आप ये जो जॉइनिंग कराओगे, किसकी जॉइनिंग कराओगे आप? ठीक है, किसकी जॉइनिंग कराओगे? लोगों की तो जॉइनिंग कराओगे ना, लोगों की। ठीक है? मतलब जैसे आप इस बिज़नेस में आए हो, ठीक है? तो उसी तरह से आप जब आगे अपने साथ बिज़नेस पार्टनर जोड़ोगे, ठीक है? लाओगे और वो 2सीसी करेंगे, तो आपको कंपनी पैसा देती है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं लीड्स, लीड्स जनरेट करना, ठीक है? तो जब आप इस बिज़नेस में आते हो, आपका सबसे मेन काम होता है लीड्स जनरेट करना। वेट, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही है। ठीक है? लीड्स जनरेट करना, ये आपका काम होता है। अब देखो, आप लीड जनरेट करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास लाना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास लाना, ठीक है? अपने पास लाना ताकि आप उसको इस बिज़नेस के बारे में बता सको, ठीक है? और अपने साथ एज़ अ बिज़नेस पार्टनर जॉइन करा सको, ठीक है? तो लीड जनरेट करना क्या होता है? आपका मेन वर्क होता है, ठीक है? मेन वर्क आपका, मतलब आपको टीम बनानी होती है ना, टीम बिल्ड करनी होती है,
ठीक है, टीम बिल्ड करने से ही पैसा आता है। तो आप जो टीम बिल्ड करते हो, तो टीम बिल्ड करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको लीड्स जनरेट करनी पड़ेगी। तो हमें एक यूनिक फनल मिलता है, ठीक है, यानी कि यूनिक फनल का मतलब होता है, फनल का मतलब होता है लिंक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि देखो, आप क्या होता है, जब भी हम फॉरएवर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म करते हैं, मतलब ज्यादातर सर्वे हार्ट वाला इसमें यूज किया जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि सर्वे हार्ट वाला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, सर्वे हार्ट फॉर्म या लिंक आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बस लिख देते हैं वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, और 18+ हो आप तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप 10 से 20 हज़ार कमाना चाहते हो तो, ठीक है, और लिख देते हैं, और मतलब इस तरह की चीजें लिखी होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो फिर लोग क्या करते हैं, मतलब लोग उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं, मतलब नेम, ठीक है, नंबर, ये सब फिल कर देते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होती है, लिस्ट आ जाती है, ठीक है, मतलब जैसे इतने सारे लोगों ने फिल किया, राहुल, राधा, ठीक है, कान्हा, ठीक है, जो भी आप समझो, XYZ, ठीक है, XYZ। तो इतने सारे लोगों ने क्या किया, फिल किया। अब क्या होता है, हमने क्या किया था, इस वाले लिंक का यूज किया था, मतलब इस लिंक का आप सर्वे हार्ट अगर आप जानते हो तो ठीक है, बट अगर आप नहीं जानते हो तो आप समझो कि नॉर्मल, नॉर्मल आप समझो कि नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म या पोस्टर समझो आपके, इस तरह का लोग क्या करते हैं, पोस्टर डाल देते हैं और फिर लोग उसमें जाकर के डिटेल्स फिल करते हैं। तो अब देखो आप, ये जो लोग हैं जो कि डिटेल्स फिल कर रहे हैं, क्या इनको वर्क के रिगार्डिंग कोई नॉलेज है? नहीं है, ठीक है, मतलब काम क्या करना है, किस चीज के बारे में उनको आगे बताया जाने वाला है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, यानी कि ये हमारे पास बस लीड्स आ गई। ठीक है, अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, कॉल करके इनमें से फिर हमें क्वालिटी लीड छांटनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब क्वालिटी लीड इसमें से हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि अगर 100 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, अब इसमें से कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, अब आप किसी को कॉल करो, ठीक है, वो कॉल नहीं उठाएंगे कुछ लोग, ठीक है, तो अब 100 में से आपको छांटना पड़ रहा है, ठीक है, आपको मतलब यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है उन 100 लोगों पे कि हाँ कौन मतलब वर्क सच में करना चाहता है, किसको आपको फॉरएवर समझाना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अब ये जो लिंक है, ये जो हमारा फनल लिंक है, ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो फनल लिंक है, इसमें क्या है, हमारा ये जो लिंक है, हम जैसे हमारे जितने भी टीम मेंबर्स है, ठीक है, तो हम सभी का अलग अलग लिंक बना हुआ है। जैसे मेरा जो है वो है TLF, ठीक है, मेरा जो लिंक बना हुआ है वो है TLF 65, ठीक है, ये मेरा लिंक बना हुआ है। तो इस लिंक में क्या है, इस लिंक में है वेबिनार। जैसे अगर मैं इस लिंक को कहीं प्रमोट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस लिंक को प्रमोट करती हूँ, तो मैं वहां पर क्या डालूंगी, मैं वहां पर कुछ इस तरह का ही डालूंगी कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप कोई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो पहले आप हमारी एक छोटी सी वेबिनार देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक वो ऑर्डर दिया, कमांड दिया कि अगर आप ये चीज करना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप पहले हमारा एक वेबिनार देख सकते हो, ठीक है, वॉच कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पर जो लोग वेबिनार देखने जाएंगे, तो इस वेबिनार से पहले हम उनसे उनकी डिटेल मांग रहे हैं, ठीक है, इस वेबिनार से पहले हम उनसे उनकी डिटेल मांगते हैं। तो अब पर्सन को क्या गया, पर्सन को एक कमांड गया कि वो अगर वेबिनार देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो ही ये डिटेल भरे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो डिटेल्स आ रही है, वो कैसे पर्सन की आ रही है, जो कि वेबिनार देखने के लिए गए हैं, ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्टेड है। अब ये जो वेबिनार देखने गए, जैसे मान लेते XYZ A, इतने पर्सन जो है वेबिनार देखने गए। अब इन पर्सन ने कितने कितने टाइम देखा, ठीक है, जैसे अगर वेबिनार जो हमारा 1 आवर का है, तो कितने टाइम देखा इसने, 60, इसने जो है 60 पूरा मिनट, मतलब पूरा 1 घंटा देखा, मान लो ये 30 मिनट ही देखा। तो हमारे पास क्या होता है, सारा डाटा भी रहता है कि किस पर्सन ने कितना वेबिनार देखा है, ठीक है। और ये जो वेबिनार है हमारा, ये वेबिनार हमारा ऑटो मोड पे है, ऑटो मोड इसको कहते हैं। ऑटो मोड मतलब ये कि प्रोस्पेक्ट जो हमारा पर्सन है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट जो है वो कभी भी देख सकता है, एनी टाइम।
ठीक है, मतलब पर्सन जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, वो अगर रात को फ्री है, वो अगर सुबह, मतलब हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, वो रात में भी काम करे, सुबह में भी काम करे, दिन में भी काम करे। मतलब कि हम अगर काम नहीं भी कर रहे तो भी हमारा ये जो वेबिनार है, जब भी वो पर्सन उस वेबिनार पे क्लिक करे, उस लिंक पे क्लिक करे, ठीक है, तो उसको उसी टाइम, एट द टाइम, उसको वेबिनार देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह का हमने क्या किया है, लिंक बनाया है, ठीक है, जो कि हमारे मेंटर्स ने हमें बना के दिया है। ठीक है, उस लिंक में हमारा वेबिनार है। ठीक है, और वहां पर वेबिनार जो है वो ऑटो मोड पे चल रहा है, और इस तरह से हमारे पास हर पर्सन की डिटेल्स, डाटा आ रही है। ठीक है, और इस तरह से क्या हो रही है, हमारे पास क्वालिटी लीड जनरेट हो रही है। ठीक है, क्वालिटी लीड। तो ये क्या हो रहा है कि पर्सन को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस वेबिनार को अगर वो देखता है तो उसको कुछ ना कुछ पता है, फिर अगर हम उससे कांटेक्ट करते हैं ना, तो हमारे लिए उसको समझाना, ठीक है, इजी होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि फनल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये मुझे फनल मिला, ऑटोमेशन सिस्टम मुझे सेटअप करके मिला। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह से सारे डाटा वगैरह हमारे पास होते हैं। ठीक है, जो वेबिनार है वो ऑटो मोड पे चल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें सेट नहीं करना होता है। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगे, तो ये हमें सेट नहीं करना होता है, ये मुझे मेरे मेंटर्स ने सेटअप करके दिया। ठीक है, अब उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड, टू टू बिकम यूट्यूबर। ठीक है, मतलब जब मैं इस बिजनेस में आई, ठीक है, जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया और मैंने अपना लेवल कंप्लीट नहीं किया था, मतलब जब मैं भी जान रही थी फॉरएवर में 2cc करना है, इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, मतलब इस तरह से पैसे आते हैं, तो मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई कि अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक यूट्यूबर भी बन सकते हो। ठीक है, तो मेरे जो अपलाइन है वो है शुभम रोयला सर। ठीक है, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ठीक है, मेरे अपलाइन है शुभम रोयला सर, और इनके यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी है। ठीक है, जो कि आप इनका चैनल भी देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे अपलाइन यही है। ठीक है, तो मैंने इनसे ही कांटेक्ट किया था। ठीक है, मैंने एफएलपी रिगार्डिंग सारी चीज़ें जानी समझी। ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे बताया कि देखो, अगर तुम फॉलोअर के साथ साथ यूट्यूबर भी बनना चाहती हो, तो वी हैव द प्लेटफॉर्म। ठीक है, हम आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ें रेडी है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि यूट्यूब से रिलेटेड मुझे क्या क्या हेल्प मिली। ठीक है, यूट्यूब से रिलेटेड मुझे बताया गया कि आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, मतलब कंटेंट आइडिया, यूट्यूब की वीडियोस किस तरह से बनानी है। ठीक है, किस तरह से कॉल टू एक्शन देना है। ठीक है, कॉल टू एक्शन देना है अपनी वीडियोस में, ताकि आप यूट्यूब से क्या कर सको, लीड जनरेट कर सको। जी हाँ, आप यूट्यूब से भी लीड जनरेट जो है कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, यूट्यूब, आप जो मेरा अभी यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मुझे ये जो भी चीजें मैंने सीखी है, ठीक है, जो मेरा अभी आपको यूट्यूब चैनल दिख रहा है, 4K सब्सक्राइबर्स, ठीक है, और आगे होप धीरे धीरे और भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये चीजें मैंने सीखी है। ठीक है, तो थंबनेल बनाना आप बोल सकते हो। ठीक है, थंबनेल, ठीक है, और टैग लगाना, डिस्क्रिप्शन लगाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मुझे सिखाई गई है। ठीक है, तो यूट्यूब से रिलेटेड A to Z सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, आपके डाउट्स वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे यूट्यूबर बनने का भी मौका मिला। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिला मुझे। उसी तरह मुझे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ठीक है, अगर कोई पर्सन हमारी टीम में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है तो उसको भी गाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। ठीक है, मेरा अभी इंस्टाग्राम पे मैं कुछ ज़्यादा खास वर्क नहीं करती हूँ, तो मैं यूट्यूब मुझे पसंद आया, मैंने ये चीज़ की। ठीक है, और अगर हम यूट्यूब नहीं भी करना चाहते तो भी हमें ये जो सिस्टम मिल रहा है, ठीक है, तो ये सिस्टम तो मुझे मिला ही। ठीक है, इससे भी काफ़ी बेनिफिट मिला मुझे। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट माई ओन ब्रांड। ठीक है, मतलब ये कि आज जो आप मेरा चैनल देख रहे हो, लोग मुझे मेरे नाम से जान रहे हैं, तो इसको कहते हैं ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, जैसे मेरे अपलाइन है शुभम रोहिला, तो मैंने उनको ज्वाइन किया, मतलब उनका मुझे वर्किंग प्रोसेस अच्छा लगा। मुझे कंपनी तो पता था कि कंपनी तो ये बेनिफिट दे रही है, ठीक है, हम कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेंगे ही, ठीक है, बट मुझे जो मतलब मैंने जिस पर्सन के साथ जॉइन किया, मुझे उनके वर्किंग स्टाइल अच्छा लगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उनकी एक ब्रांड इमेज बन चुकी थी कि हाँ, शुभम रोहिला सर के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, टीएलएफ क्रिएटर्स का पार्ट है। तो अगर आप भी मतलब चाहते हो कि आपका बिजनेस आपके नाम से चले, तो हम आपको गाइड करने के लिए रेडी है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम फॉर मी एंड माई टीम मेंबर्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब जैसे नहीं, मतलब मैं हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मेरा नाम स्नेहा है। ठीक है, तो मैंने साफ साफ अपने अपलाइन को कह दिया था, ठीक है, कि मैं दो दो या 3 या 4, इससे ज्यादा मैं फॉरएवर में टाइम नहीं दे सकती। ठीक है,
ये सवाल मैंने क्यों कहा था, ठीक है? ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि एक तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे स्टडी करनी रहती है, ठीक है? और जैसे मैंने फॉरएवर का जो समझा सारी चीज़ें कि हमें इस तरह से लोगों को समझाना होगा, ठीक है? लोग हमारे पास मतलब हमें फॉरएवर में उनको जॉइन कराना पड़ेगा। तो मेरा एक क्वेश्चन और था कि सर, एक तो मुझे सीखने में टाइम लगेगा, मतलब मैं खुद भी सीखूँगी, ठीक है? मैं खुद भी सीखूँगी, इसमें टाइम लगेगा। फिर मेरे जो टीम मेंबर आएँगे, ठीक है? मुझे उनको सिखाने में भी टाइम लगेगा। ठीक है? तो मैंने सर से पूछा सर मतलब मैं खुद भी सीखूँगी, फिर सिखाऊँगी भी, ठीक है? तो कैसे होगा? ठीक है? मैं तो इतना टाइम नहीं दे सकती, ठीक है? तो सर ने कहा कि देखो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है और आप जो चीज़ें सीखोगे, वो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर आप मुझे सिखाओगे नहीं, मैं क्यों करूँगी फिर 2सीसी ठीक है? मैं फिर क्यों करूँगी फॉरएवर जॉइन? तो सर ने कहा कि रुक जाओ, ठीक है? थोड़ा शांति रखो। मैंने कहा ठीक है सर बताओ, ठीक है? तो सर ने कहा कि देखो अ, मतलब जब आप फॉरएवर बिज़नेस को जॉइन करते हो, ठीक है? तो हमारे पास क्या है ना प्रॉपर ट्रेनिंग बनी हुई है। आप मेरे से गाइडेंस लोगे, ठीक है? आप जहाँ अटकोगे, जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? तो मैंने कहा सर सीखूँगी कैसे वो तो बता दो, ठीक है? तो मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। अभी आप देख रहे होंगे हमारी जो कम्युनिटी उसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर क्या है कि हम कुछ ट्रेनिंग्स हमारे लिए तैयार की गई है, ठीक है? जैसे कि बिज़नेस रिलेटेड ट्रेनिंग मतलब फॉरएवर का मेन वेबसाइट कैसे देखना है, मार्केटिंग प्लान क्या है, ठीक है? प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो गई और भी कई सारी चीज़ें हैं मतलब लीड कैसे जनरेट करना है लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है? मीटिंग कैसे कर सकते हैं प्रॉस्पेक्ट के साथ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, ठीक है, लीड जनरेशन के ऊपर हो गया। तो ये सारी ट्रेनिंग क्या है कुछ बेसिक ट्रेनिंग मतलब हमारी टीम के लिए बना के रख दी गई है, ठीक है? मतलब यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग्स रखी गई है सो दैट हम जो है उसका यूज़ कर सकें, ठीक है? और जैसे मतलब कुछ बेसिक ट्रेनिंग हर चीज़ पे बेसिक ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पे डाला गया है। इसलिए डाला गया है क्योंकि हर दिन कोई नया पर्सन जॉइन होता है कम्युनिटी में, ठीक है? तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि हर दिन नए पर्सन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है? तो इसलिए एक ट्रेनिंग पूरा जो है ट्रेनिंग सिस्टम जो है, वो तैयार किया गया। ठीक है? हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, ठीक है? और मेरे टीम मेंबर के लिए भी। ठीक है? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में ला सकें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा उनको और अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। ठीक है? उसके बाद मैंने कहा सर आप ठीक है ट्रेनिंग का तो ठीक है कि आप मेरे लिए ट्रेनिंग है पड़ी हुई, ठीक है? मेरे टीम मेंबर्स के लिए भी है, तो क्या मुझे लाइव ट्रेनिंग नहीं मिलेगी? तो सर ने कहा नहीं बिल्कुल लाइव ट्रेनिंग भी मिलेगी। ठीक है? तो लाइव ट्रेनिंग भी मिलती है। ठीक है? उसके बाद मैंने कहा कि सर मेरे क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? तो सर ने कहा कि देखो आप उसके लिए है ना ट्रेनिंग में है ना आपको आधा घंटा मिलेगा, ठीक है? हाफ एन आवर मिलेगा। आप उसमें अपने क्वेश्चन पूछो, जैसे जो ऑलरेडी ट्रेनिंग्स बनी हुई है, ठीक है? ये सारी ट्रेनिंग जो बनी हुई है, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, आप मीटिंग में पूछो। आधा घंटा मिलेगा आपको, आप मीटिंग में पूछ सकते हो, ठीक है? मतलब हर दिन ट्रेनिंग होगी, 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी, ठीक है? 1 आवर जो है वो ट्रेनिंग रहेगा। और हाफ एन आवर जो है आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? माइक ऑन करके, कैमरा ऑन करके आप जैसे पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, ठीक है? और आप अपने अपलाइन से भी डाउट पूछ सकते हो, अगर आपको वहाँ भी क्लियर ना हो, तो अपलाइन से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? तो मैंने कहा कि हाँ सर, ये तो फिर ठीक है क्योंकि मतलब जैसे मेरे टीम में अगर 100-50 लोग आ जाएँ, तो फिर अगर वो मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएँगे, तो फिर मैं आगे पढ़ाई कैसे करूँगी, ठीक है? या आगे बिज़नेस कैसे करूँगी? तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मुझे मिला, ठीक है? जो कि कई जगह मैंने देखा है, ठीक है? मैं जब फॉरएवर के बारे में एक्सप्लोर कर रही थी, तो कई जगह ये प्रॉब्लम थी, ठीक है? कि है ना टीम आ जा रही है, तो टीम को ही संभालने में टाइम जा रहा है या फिर स्टूडेंट है मतलब कई सारे लोगों ने तो फॉरएवर जॉइन किया, ठीक है? वो जॉब कर रहे हैं और उनको जॉब छोड़नी पड़ी फॉरएवर करने के लिए। तो देखो आप खुद से छोड़ना जॉब वो अलग बात है, बट आपको टाइम मैनेज नहीं हो पा कर पा रहे हो आप फॉरएवर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है? तो फिर अगर इस वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब आपको जॉब छोड़नी पड़ रही है या फिर कुछ भी, तो ये मेरे हिसाब से आप मतलब थोड़ा-सा इस तरह से आप प्रॉपर सिस्टम तैयार कर सकते हो अपनी टीम के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे मिली और उसके बाद 5 इनकम स्ट्रीम्स अलोंग विथ फॉरएवर। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल मतलब सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट लगा, ठीक है? और जो कि मेरा रीज़न भी था कि मैंने 2सीसी इसकी वजह से किया। देखो आप 5 ऑनलाइन इसका इनकम स्ट्रीम तो ये क्या-क्या है? जैसे अभी आप देख रहे हो मतलब इसको मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ। तो जैसे देखो आपको पता है कि हम फॉरएवर से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो हो गया एफएलपी, ठीक है, दूसरा हो गया यूट्यूब, जो भी पर्सन यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं वो यूट्यूब से कर सकते हैं। तीसरा हो गया हम कुछ एफ़िलिएट लिंक से भी अर्निंग करते हैं, ठीक है, एफ़िलिएट लिंक्स के थ्रू भी हमें अर्निंग करना सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा हो गया कंसल्टेशन,
ठीक है? कंसल्टेशन के थ्रू भी हमें अर्निंग करनी बताई जाती है। जैसे देखो आप कंसल्टेशन क्या है, जैसे आप जब अच्छा वर्क करने लग जाते हो, ठीक है? तो आपके पास नॉलेज अच्छी आ जाती है, तो कई सारे लोग हैं जो कि आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप उनके साथ पेड कंसल्टेशन कर सकते हो, पेड कंसल्टेशन उनको आप दे सकते हो, तो यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो। फिर हो गया डिजिटल एसेट्स, हमारे कुछ डिजिटल एसेट्स हैं, ठीक है? आप उनको सेल करके भी आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये 5 बेनिफिट्स हो गए, 5 इनकम स्ट्रीम्स हो गए, ठीक है? जो कि मुझे मिली, ठीक है? आफ्टर 2 सीसी ये चीज़ें दी जाती है, ठीक है? आफ्टर 2 सीसी ये सारे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, ठीक है? और जैसे अगर हम यूट्यूब की बात करें, ठीक है? तो जैसे यूट्यूब में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और हो गई, जैसे मेरे टीम में कई सारे लोग हैं, ठीक है? जो कि मतलब देखो आप अगर यूट्यूब पे वर्क करना भी चाहते हैं कुछ लोग, बट थोड़ा हिचकिचाते हैं, डर लगता है, ठीक है? तो उनके लिए हम कुछ बनी-बनाई वीडियोज़ भी देते हैं, ठीक है? जैसे कि 20 लॉन्ग वीडियोज़ देते हैं, ठीक है? जो कि वो अपने चैनल पे डाल सकते हैं। फिर 70 प्लस शॉर्ट्स देते हैं, ठीक है? अब ये शॉर्ट्स वीडियो कैसी है? ये है कस्टमर की टेस्टिमनी वाली, ठीक है? इससे क्या फ़ायदा है? जैसे मान लीजिए मेरे एक कस्टमर है जो कि एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, ठीक है? और मैं फॉरेवर में वर्क कर रही हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने अपने कस्टमर को, ठीक है? मैंने अपने कस्टमर को मैंने कहा कि आप मेरे लिए एक वीडियो बना दोगे छोटी-सी कि आपको इस एलोवेरा जेल से क्या फ बेनिफिट मिला, ठीक है? उन्होंने कहा हाँ, ठीक है, मैं बना दूँगा। तो उनकी शॉर्ट्स वीडियो हमने उनसे ली, ठीक है? उनसे बनवाई, ठीक है? और इस तरह की मतलब हमारे पास 70 प्लस शॉर्ट्स हैं, ठीक है? इसमें हमें क्या हेल्प मिल रही है, मतलब इससे हमारे प्रोडक्ट रिटेल होने में भी हेल्प मिलती है, ठीक है? मतलब प्रोडक्ट रिटेल होने में, ठीक है? और कई सारी चीज़ें गूगल माय बिज़नेस अकाउंट भी हम क्रिएट करवाते हैं अपनी टीम में। ठीक है, ये सारी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जो कि आफ्टर 2 सीसी मुझे मिला, ठीक है? और मेरे टीम मेंबर्स को भी मिल रहा है। मैं अपने डाउनलाइन्स को भी ये सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड करा पा रही हूँ, ठीक है? तो आई होप जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, जो कि आपको कोई बाहर नहीं बताने वाला है, ठीक है? वो मैंने आपको बताई, ठीक है? तो देखो आप ये जो बेनिफिट्स है, ये डिपेंड करता है टीम पे, ठीक है? टीम टू टीम, ठीक है? हर टीम का क्या होता है, वर्किंग सिस्टम अलग होता है, ठीक है? डिफरेंट वर्किंग सिस्टम, ठीक है, हर टीम का डिफरेंट वर्किंग सिस्टम होता है, तो हो सकता है कुछ टीम में बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपको हम स्टार्टिंग के मतलब 50 या 100 फ्री लीड्स देंगे, ठीक है? तो ऐसा होता है और मतलब अलग-अलग सब सभी टीम में अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, ये मेरे टीम के बेनिफिट्स हैं जो कि मुझे मिले, ठीक है? और आगे इन फ्यूचर मैं अपनी टीम को भी दे पा रही हूँ, ठीक है? तो जैसे देखो आप मतलब जैसे ये फ्री लीड्स हुए, ठीक है? तो एक टाइम बाद क्या होता है कि फ्री लीड्स आप ठीक है 50-100 लोगों को कॉल करके बता दोगे फॉरएवर, बट उसके बाद तो आपको पेड लीड्स लेनी पड़ेगी ना, उसके बाद आपको नंबर खरीदने पड़ेंगे, ठीक है? जो कि मैंने आपको पहले बताया था ये फॉर्म वाला सिस्टम, ठीक है? यहाँ पे लीड आ रही है, ठीक है? इनसे आपको बात करना, तो ये लीड जो है ना नंबर खरीदने पड़ते हैं, ठीक है? तो वो सिस्टम जो है वो सिस्टम मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व की गई, ठीक है? कि हमारे जो मेंटर है वो ही हमें अलग-अलग हमारे सभी टीम मेंबर्स को क्या कर रहे हैं, अलग-अलग लिंक बना के दे रहे हैं। ठीक है? तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि 2 सीसी के बाद आपको क्या-क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है? और जो भी इस वीडियो को मतलब अगर किसी को ये वीडियो समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है? ताकि मैं अगली बार से और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है? और जिनको ये वीडियो समझ आ गया है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? और जो भी पर्सन 2 सीसी जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है? तो अगर वो कोई डाउट है उनको इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है? तो वो मुझसे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर रही हूँ 9334309883। आप इस पे सिर्फ़ मुझे व्हाट्सएप ही करें, ठीक है? मेरी जो टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी और अगर आपके कोई डाउट है तो क्लियर करेंगे हम, ठीक है? और जो भी पर्सन ऑलरेडी 2 सीसी कर चुके हैं बट वो भी चाहते हैं इन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को अवेल करना, ठीक है? इन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं जो ऑलरेडी 2 सीसी कर चुके हैं, तो भी आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। जो भी हेल्प हो सकती है, जो भी गाइडेंस हम आपको दे सकते हैं, हम आपको देने के लिए रेडी हैं, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको सब्सक्राइब करने का कारण बताती हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मेन कारण ये है कि अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, किस चीज़ पे ला रही हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, 2 सीसी करने के बाद काम कैसे करना होता है, ठीक है? इस पे मैं डिटेल वीडियो लाने वाली हूँ नेक्स्ट,
नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी इसी पे होने वाली है। तो जिन्होंने भी 2cc नहीं किया है तो वो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको 2cc करने से पहले आपको पता चलने वाला है कि 2cc करने के बाद काम क्या करना है और किस तरीके से आपको करना चाहिए, ताकि आप और भी जल्दी फॉरएवर में ग्रो कर सको, ठीक है? और जो ऑलरेडी 2cc कर चुके हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको भी बहुत सारे हेल्प मिलने वाली है। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।